तुम्हारा कज भूल को रही जानो विदित संसारा कज भूल। आपका शील स्वभाव प्रभाव कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। हमने तो यहां तक जाना है, अरे माता पिता ही बुरी न भय के, अरे गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के, हो गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के। आओ जानू सो जनू हमरे माथे काढ़ा, सो जनू हमरे दिन चली गया ब्याज बड़ा, सो जनू हम। महाराज, आप माता पिता किरण से भली प्रकार से उड़न हो चुके हैं। एक ऋण आपका अभी तक बाकी है, जो आप पूरा नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए, वो गुरुदेव भगवान का ऋण है। इसलिए आप व्यवहारी बुलावें और व्यवहारी के रूप में भगवान शंकर का दर्शन करावें। कैसे? ओ हरिया बोली अब मानिय बेबा हरिया बोली, और तोरा तो देवो मैं तोरा तो देवो मैं थैली खोली। व्यवहारी बुला ले, मैं थाली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान किरण से मुक्त हो जाएंगे। राजकुमार लक्ष्मण की आज पूरी शैली ही व्यंग्यात्मक रही। बहुत दिनों का विश्राम है, कोई बात नहीं, अब प्रारंभ हो बेटे। लक्ष्मण, देखो आप लोग जब पढ़ने वाले छात्र हैं, अध्यापक भी बैठे हैं, भाषा की शैलियां होती हैं, व्यंजनात्मक शैली, बोधात्मक शैली, भावात्मक शैली। लेकिन आज मैंने एक नई शैली का दर्शन किया, इसको लोग व्यंग्यात्मक शैली कहेंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने से लेकर के अब आनी बेवहिया बोली तक एक एक शब्द व्यंग से उत्पन्न रहा। अच्छा, हास्य परिहास से चले, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हास्य परिहास में मां को तोला जा सकता है? हमारी मैया बैठी है यहाँ, क्या मां की ममता को भी हास्य में रखा जा सकता है? कभी नहीं रखा जा सकता। क्यों व्यास जी? ओम क्योंकि जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में
हमें सुलाती थी। वह समय भी मुझे याद है जब कभी कभी रोने लगता। सारा संसार अपनी स्वार्थ नीति में व्यस्त हो जाता था। उस समय मुझे स्मरण है कि मेरी मैया भी रोने लगती थी और खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। लक्ष्मण ने कहा, माता ही पिता ही उरिन भयनी के परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। जो घटना मैं जीवन में कभी स्मरण नहीं करना चाहता, उस घटना का स्मरण लक्ष्मण के द्वारा कराया गया। तो कौन सी घटना थी? एक बार की बात है, मेरे पितु ने आदेश दिया, जाओ मैया का वध कर दो। मैं प्रेम पुजारी शामिल हो, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ, मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, मेरे ही मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी मैया को देखा। मैया ने कहा, राम मुझे छोड़ दे। मैंने कहा, माँ अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। माता ने कहा, राम देख, मैं तेरी वही माँ हूं जिसने तुझे दुग्ध पिलाकर इतना बड़ा किया है। कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, मां अगर अंतिम इच्छा में तुझे कुछ मांगना है मां, तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले। अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहा, लाल बता भला संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा, माँ फिर तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? उस समय मेरी माता ने मुस्कुराते हुए वो वचन कहे। क्या कहा था व्यास जी? कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल, तुम आंसू बहाना और दूध ना लगाना, लाल दूध ना लगाना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मैया का वध हुआ, पिता का आगमन हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी आशाओं का विनाश, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, अगर कुछ देना है तो मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो और ये घटना उन्हें स्वप्न में याद ना रहे। जो घटना मेरी माँ को याद नहीं है, वो घटना लक्ष्मण व्यंग में प्रस्तुत कर रहा है। ये निश्चित मातृ शक्ति का अपमान कर रहा है। व्यवहार, व्यवहार माने होता है महाजन, व्यवहारी। और ईमानदारी तो ये है कि यहां से ज्यादा हमारा कहां व्यवहार होगा। क्यों भाई? महेंद्राचल हमारा बगल में है, तो खेलना कूदना खाना पीना सब क्षेत्र में ही रहा। तो सब हमारे व्यवहारी बैठे, ऐसा कोई नहीं है जो हमसे व्यक्तिगत स्वरूप के बाद परिचित ना हो। तो ये हमारा गांव है, हमारा घर है, सब हमारे व्यवहारी है। व्यवहारी का भाव भगवान शंकर के भक्त से भी है। तो जितने शंकर जी के भक्त बैठे हैं, जरा हाजिरी लगाओ हाथ उठाकर। वाह, अच्छा माताएं कम भक्त हैं का? इस समय तो माताओं की संख्या बहुत बढ़ रही है भक्तों में। बहुत सुंदर। हम चाहेंगे कि हमारे सो रहे हैं, आइए एक छोटा सा सिद्धांत, व्यवहारी है इसलिए कह रहा हूं। लीला केवल देखने का विषय नहीं है मित्र, लीला आचरण में उतारने का विषय है। ठीक है ना? क्योंकि लीला ही
अरे लीला ही पर्याप्त नहीं। वाह, आइए एक बार इस व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस स्वरूप से बहुत आशीर्वाद। देखिए, कहने का विषय है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं दर्शन दे दूं। जिन महानुभावों की कथा चल रही है वो भी भारतवर्ष में अद्वितीय व्यक्तित्व हैं, रामलीला जगत के सिरमौर। और जो अभिनय आज हम लोगों ने किया, हम लोग तो घर के हैं, लेकिन फिर भी जो रामलीला का अभिनय है, जो आपके यहां जिस व्यवस्था में हो जाती है, भारतवर्ष में कहीं नहीं हो सकती, ये मैं कह रहा हूं। उसका श्रेय भी हम अपने तिवारी जी को देंगे। इनका नाम हमारे पिताजी के नाम से मिलता है, इसलिए तो वहां के आप शिष्य भी रहे तो गुरु भाई का भी नाता है। और बहुत आशीर्वाद, आपका यह कार्य इसी तरह अनवरत चले, इस स्वरूप से हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, आपके द्वारा कह दे रहा हूं सबको, ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएंगे। राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी। महल ना रहेंगे यहाँ, दुमहले भी ना रहेंगे यहाँ। भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की परिधि भी ना रहेगी, वसुधा में अपनी रह जाएगी, ना बेगानी रह जाएगी। और कहेंगे हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी, केवल कहानी से रहनी है मित्रों। इसलिए हमारी बात पूरी हो जाए कि लीला ही पर्याप्त नहीं, ठीक है, अब तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। हमने देखा है, बुरा न मानना, पहले एक ही सूप न खाती, जो बनावटी रूप बना के आती थी और कहती थी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अब तो गली गली खुले हैं, खूब बनाओ खूब घूमो। ना जाने कितनी सूप न खाएं, अपना कौतुक दिखा रही हैं। रूपयने को बना ताड़ का, ऋषि मुनियों को सता रही हैं। अनुभव करो मेरी मैया, ना जाने कितनी मंथराएं आज भी घरों का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी, पतियों के प्राण हरा करती हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, मिलकर हमें निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास। एक बार प्रेमी सज्जनों, जिसको जितनी भगवान ने शक्ति दी है, अगर कार्यक्रम आप लोगों को ठीक लगाओ तो पूरी ऊर्जा के साथ जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आर्यन गुरुजी, जो कोलन के गार्ड हैं। सरकार के चरणों में 21 पुष्प मंत्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। से कभी पुत्र उऋण भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में मातृ देवो भव पहले उद्घोष हुआ है। तो मातृ शक्ति को बार बार प्रणाम करते हुए, हाँ, लीला का क्रम इसका भैया व्यास जी। भैया लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर भार्गव प्रसाद जी का क्रोध जब अत्यधिक बढ़ गया, उस अति का समाधान प्रभु के द्वारा मृदु और शीतल वाणी से अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुगो पार
हे महाप्रभु, आप मेरे भाई के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे देवता, राघव ते ही नहीं, यही नहीं, ते ही नहीं, हाँ हाँ, कछु काज बिगारा, फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं राघवेंद्र? कृपा को बधे बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही, कहिए वेग, कैसे चला जाए क्रोध राम? कहिए वेग, जेहि विधि से जाई, कैसे? मुनि नायक सोई, हाँ हाँ, करम पाई, कैसे? कैसे? मुनि नायक, कैसे चला जाए क्रोध? देखो कहे जाओ, मुनि हट जाओ राम, हट जाओ राघव, अजहू, हट जाओ, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तरिक, इसका वध मुझको करने दो। है कुजाती है जन्म को दशरथ प्राण हर लेत, ऐसे पापी अधम का राम शाद नहीं देत यही के हट जाओ राम। कुठार नदीना तो में काय को हट जाओ महाराज, इसके कंठ पर मैंने कुल्हाड़ाघात नहीं किया राघवेंद्र, मेरा क्रोध करना व्रत है। सामने से हटो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ राघवेंद्र। नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परश के द्वारा मेरे भैया का वध करना चाहते हैं देवता। अगर आपने मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लिए जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भैया का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। हे देवता, मैया ने राघव चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, राघव वैसा ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र, यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, मुझसे पहले ये जाएगा। राघवेंद्र, कट गई बाह यदि योद्धा की, राघव तो कर में रही कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है,
भैया बिन जग में मान कहाँ। और ध्यान दें, आप हैं परमादरणीय पंडित श्री काली शंकर शास्त्री जी। राम जी की बड़ी ही करुण वाणी पर प्रभावित हुए 50 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे राघव सो कातुर अवध सिधाऊंगा। राघवेंद्र मैया पूछेगी लखन कहाँ। राम तो क्या कह कर समझाऊंगा। मारो तो दोनों को मारो, इतना अद्भुत समर्पण। सज अर्थी नगर पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथों बहा देना। राघव प्रभु इतना और करना भगवन, ये छातियां मिला देना भगवन। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको राघव कस देना है भगवन। यदि रोवे माता पिता मेरे, तो फिर धीरज दे उन्हें समझा देना। राघव प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। भगवान भिखारी ये मांग रहा। राघव भैया के प्राणों की भिक्षा। संभालो राघवेंद्र। बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली इस दुर्धारा को। तुम्हारी करुणा अगर धरती पर अश्रु रूप में गिरी तो फट जाएगी ये धरती राम, समाप्त हो जाएगा ये संसार, असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा ये आपका भाई है, बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने परस उठाया और सोचा कि तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत निश्चय किया, आगे बढ़ा। एक अद्भुत दृश्य आया कि मरने के लिए भी राम खड़ा है और मारने के लिए भी राम। उधर धनुषधारी राम, इधर परशुधारी राम। तो एक निर्णय लेना पड़ा कि राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं,
राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा। उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना है। यदि महानाश ही ध्येय रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। संभालो राम, नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को। इतना शिष्ट, इतना विनयी, इतना विनयी संसार में मैंने दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं देखा। जाओ, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को राम। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित न पोघाती। आज हाथ बह नहीं रहा है। ये कुठार भी जो न पघाती था लगता है कुंठित सा हो गया है। बाबू कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचनो झरत जनु फूला। पाव कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। अब काहे को खड़े हुए हो? प्रणाम। देखो कितना विचित्र बालक है। जो छोड़ दिया तो फिर खड़ा हो गया। किसने छोड़ दिया? इतना बदमाश तो किसने छोड़ दिया? अरे बाचाल। अरे आपने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका बफ चलता तो आपने तो निपटा ही दिया था। अच्छा ये बताओ क्या कहने के लिए खड़े हो? अब भैया भी नहीं है तुम्हारा तो अब निपट जाओगे। तो अब ये तुम अपने अंदर न भूलना, निपट जाओगे। तुम ये न मानना कि हमारी वजह से अपनी वजह से बच गए हो। निपट जाएंगे। वो तुम्हारे भाई का प्रभाव है। हाँ। उसका गुण, उसकी शीलता, उसकी विनयता, उसकी विनय भाव, उसकी सज्जन, तुम्हारे अंदर सब कूट कूट कर भरा हुआ। महाराज वो प्रभाव तो सदैव रहता है। आपने जो ही मारने के लिए कुठार आगे बढ़ाया, स्थिति क्या बनी? बढ़ाई न हाथ और दार छाती। ये तुमको कैसे पता? अरे हमें क्या पता नहीं है। ये सब सत्संग ये हमारे साथ ये अंदर की बात ये कैसे जान गया? तो मैं देख रहा हूं हाथ नहीं बढ़ रहा। बढ़ाई ना हाथ, बाचाल कहीं का। दार छाती और भाग कुठार कुंठित। अच्छा आप क्या कहने खड़े हुए वो कहो? देखो हाँ अभी एक बार मारने का प्रयास किया तो कुठार कुंठित हुआ हाँ। और थोड़ी देर और रुको तो अभी पता नहीं क्या क्या कुंठित। बाचाल कहीं का। हाँ? क्या कहना ये चाहिए? महाराज ऐसा लगता है मानो बोलने से क्या हो रहा है? पुष्पों की वर्षा हो रही है। कुछ अलंकार दिखाई हाँ। दे रहा है? कौन सा? ऐसा लगता है। कौन सा? हाँ बता रहे बताओ। उत्प्रेक्षा अलंकार जान पड़ता है। अच्छा लगता है ना? क्या क्या जनु जानो मन मानो। क्या लग रहा है? अब बता रहे क्या लग रहा है। उपमेय उपमान दोनों होने चाहिए। दोनों है। लाओ जरा। तो ऐसा लग रहा है मानो बोलने से पुष्पों की वर्षा हो रही है। तुम्हारा कहना है व्यास जी? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या? ओम और ये क्रोधी पापी कहलाता है। और मुनिवर क्यों पापी बनते हो? और ये काम नहीं ऋषि मुनियों का, क्यों नाहक इतना तनते हो? अरे सुनिए स्वामी फूल सुखद पाचाल और जो अति सुगंध बिखराते हैं बहुत जल देवों के शीश महामुनि, फिर भूत
भूतल पर गिर जाते हैं। अरे मिथिला से मैं अवधपुरी तक क्या एक सुंदर बाग लगाऊंगा। फिर सिचवान है तू सब बगिया को बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। अरे तो उन फूलों में नहीं समझना किसमें? अर्जुन को तुमने तोड़ा है। फिर अरे उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही या फूल जहर बन क्या करेगा? और आ शरीर में छाएगा और रह जाओगे अकड़ मुनि। छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे भूरे फूल भरत को मैं हाँ। सबसे ऊपर बिधवाऊंगा। श्वेत शत्रुघ्न को बेटा फिर अगल बगल लटकाऊंगा। लाल फूल इस लक्ष्मण को सबसे नीचे लटकाऊंगा। श्याम पुष्प तेरे भैया को मध्य में रख एक सुंदर हार बनाऊंगा। अवधपुरी से गिरी महीन तक क्या करोगे? और क्यारी एक लगाऊंगा। और फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों फूल खिलाऊंगा। चार रंग की फुलवारी में मैं फरसा लेकर जाऊंगा। क्या करोगे? चारों फूलों को एक बार बस एक बार समझाऊंगा। इतने में भी ना समझे तो तुरंत काट गिराऊंगा। और इतने में भी ना माने तो मिट्टी में तुरंत मिलाऊंगा। तो फूल फूल कर रहा खिलाड़ी और फूल है रघुकुल क्यारी का। और फूल फूल ना बंधन होगा इस नाहर की। निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना बंधन होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। बंदूक है कि सम्मत तोरे। अब जान गए ये मिली जुली सरकार है। एक हाथ जोड़ के कहता है क्षमा कर दो, दूसरा फिर से ताल ठोकता है। ये तो युद्ध करो उनसे। नहीं, बिना युद्ध के भाई समेत तुमको दोनों को मार डालूंगा। कई प्रमाण पत्र हैं। ये तो राम कहलाना छोड़ो। क्या शंकर जी के धनुष को तोड़कर राम तुम्हें भी अहंकार हो गया है जैसे समूचे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली हो। छूट ही टूट पिनाक पुराना मैं कहीं है तो करो अभिमान। सुन मधुगुण बचन रघुपति के उघरे पटल परसुधरुमति के। राम, तुम्हारी वाणी निश्चित रूप से दिव्य है। और ध्यान दें, आप हैं पारस भैया कुरारा से। तीनों सरकारों के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। हमने तुमको इतना अनुचित कहा लेकिन तुमने विप्रवंश की महिमा सुनाई। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते हो। एक बार हमारे बाबा भृगु ने नारायण के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया। इसके बाद भी नारायण ने विप्रवंश की महिमा गाई।
आज हमने तुम्हारा बड़ा अपमान किया राम। प्रत्युत्तर में तुमने विप्रवंश की महिमा गाई। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते। अगर तुम केवल दशरथ के नहीं हो तो तुम कौन से राम हो? मेरे हृदय में संशय है। राम राम रमापति कर धन लेहू खैचहू मोर मिटै संदेहू। देते चाप आप ही चली गयऊ परशुराम मनो विस्मय भयऊ। नहीं जाना था। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। हृदय न प्रेम अमात। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति सोच रहा होगा परशुराम जी एक क्षण पहले जिनको मारने के लिए खड़े हुए थे, आखिर ऐसा क्या जान लिया कि हाथ जोड़कर विनयत भाव से खड़े हो गए। आज मैंने जो जाना है वास्तव में मानव धर्म की फलश्रुति वही है। क्या जाना है मैंने? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर गावे। जाही अनाद अनंत अखंड अछेद वेद श्वेद बतावे। अरे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी गए पुनि पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं आपका वर्णन कर सकूं। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। मैंने देखा है कि पर नारी पर दृष्टि न डाली। पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। ऐसी तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा। मैंने देखा है अब गुण देख के क्रोध आता। अब गुण निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता। निज जन लखी धन कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया। धन कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। सभी लोग खड़े हो जाएं। अब देखो वही लोग बच्चे हैं जो बहुत भक्त हैं, बाकी लोग चले गए, इसका बड़ा प्रभाव है। खड़े हो जाइए सब लोग हमारे साथ। जीवन में भगवान तो हर जगह हैं लेकिन उनको देखना ये सौभाग्य का विषय। परशुराम के नेत्र से साक्षात ब्रह्म का आत्मसात करिए। हमारे साथ 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए अपने धाम को प्रस्थान करें, भगवान को प्रणाम करें। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। कौशल
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, श्री राम जय राम। जय जय बोलो रामचंद्र की, श्री लखन लाल की, राम जय बोलिए जय शंकर भगवान की। जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भगुपति गए बनहि तप हेतु। जो जन आई जहाँ से कथा सुनी मन राय, सो अपने धाम को विदा हो हर्षाई। जाओ पवन सुत बेग ही सब पर हो दयाल, बाचे सुने जे हरि कथा तिन्हि न व्यापहि जाल। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण, रामायण वैकुंठ है शयन करो भगवान। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए माता रानी की जय हो, बोलिए संत समाज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय हो। ध्यान दे सब।